गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू राधा रानी फ्री एजुकेशन। देखिए आज वीडियो नंबर 2 क्लास 11th चैप्टर नंबर 12 कोरिलेशन पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट वीडियो में हो गया था, लेकिन वो माइनस में नहीं आ रहा था, तो थोड़ा सा लास्ट में ही दिक्कत था। तो देखो बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट रैंक डिफरेंस कोरिलेशंस ऑफ एक्स एंड वाई। उसमें क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, नहीं तो रैंक में तो दे नहीं रखा है, 1 2 3 में तो है नहीं सीरियल नंबर में, तो आप R1 ले लेंगे। तो 1 2 और ये 75 3, ये 4 होनी चाहिए। ठीक है, मैं बड़े सबसे बड़ा को मैंने 1 ले लिया, और उसके जो छोटा है 2, 75 को 3 लेना चाहिए था, 75 को 4, लेकिन वो दोनों समान है तो दोनों को जोड़ के बाई 2, तो 3 + 4 / 2 तो 3.5 3.5 3.5 3 4 चला गया। फिर आपका 67 हो गया 5, 60 हो गया 6, फिर ये 7, फिर ये 8। इसका मतलब बड़े से छोटे में मैंने लिखा, लेकिन जो रिपीट है उसकी जो रैंक होगा उसको जोड़ के उतनी कितनी बार रिपीट है उससे डिवाइड करना। कल भी समझाया था। y के लिए आ जाओ। y में भी सबसे बड़ा हो गया 17, ये हो गया 1, फिर हो गया 16 2, फिर हो गया 15 3, फिर हो गया 14 3, हो गया 4 5 6। तो 4 5 6 का मतलब समझ में आता है बेटा 15 15 को 3 से डिवाइड करो, 2 से नहीं 3 से, क्योंकि वो तीनों नंबर रिपीट हो रहा है। तो उसके बाद हो गया आपका वो तो 5 5 5 हो गया, तो आपका 4 5 6 चला गया, फिर 7, फिर हो गया 8। अब R1 - R2 क्या आ गया, जो आया, फिर उसको d का स्क्वायर क्या आ गया, d का स्क्वायर 141.5। और आगे क्या क्या आ गया, फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ M1 कितना हो जाएगा, 2 होगा, क्योंकि 75 2 बार है। और M2 हो जाएगा 3, क्यों होगा, क्योंकि जो 14 है वो 3 बार है, 3i से मतलब 3 बार है। ठीक है, तो फॉर्मूला आप यही लगाना पड़ेगा, 1 - 6 सिग्मा d² + 1/12। ओके, ब्रैकेट में M1 का Q - M1 + 1/12, M2 का Q - M2। अगर और कोई रिपीट होता तो +1/12, M3 का Q - M3, लेकिन तीसरा नहीं है तो यही फॉर्मूला आया। तो जो जो दे रखा है बेटा, ये d की जगह पर आपका 141.5, n की जगह पर बेटा 8 लगाना है, M1 की जगह पर 2 लगाना है, क्योंकि इधर से वो 2 बार रिपीट हो रहा है। थोड़ा और ऊपर करके दिखा दूं, M2 की जगह पर क्या लगाना है, M2 की जगह पर 3 लगाना। क्यों 3 लगाओगे, क्योंकि वो 3 बार रिपीट हो रहा है। ये देखो 14 14 14, तो यहाँ 3, यहाँ 2 क्यों आएगा, क्योंकि वो 2 बार रिपीट हो रहा है। ये देखो 75 75, तो ये जो मेरा M1 है वो 2 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, कल भी मैंने समझाया था। तो आप उसको सॉल्व करेंगे। 8 का Q 512 - 8, आप ऐसे भी कर सकते हो, 504 को यहाँ एलसीएम ले लोगे तो 504, ये पूरा सॉल्व करके बाय 504 कर सकते हो, या आप सबको सॉल्व करो 1 में से माइनस करो, दोनों तरीका है, जैसे कर सकते हो आप। ठीक है, ये तो मैंने स्टेप बाय स्टेप किया। 2 का Q 8 है -2, फिर ये 3 का Q 27 - 3, 8 का Q हो गया 512 - 8, तो 504 हो गया। फिर इसको 6 2 जा 12, 12 2 जा तो ये 0.5 है, ये हो गया 2, क्योंकि 6 2 जा है तो 1/2 1/2 मतलब 0.5, ये 12 2 जा 24 तो 2 है। सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये ना, 144 × 6 कर दो। ये 6 को 504 से काट दिया गया, 84 आया। अभी भी 2 से मैं काट सकता हूँ, ठीक है ना, 4 से भी काट सकता हूँ। तो आप उसको काट के छोटा कर दो, फिर डिवाइड करो, 1.714। छोटे में से बड़े जाएगा तो माइनस आएगा। ये माइनस नहीं लगा होता प्रीवियस वीडियो में, तो माइनस कह रहा था कि माइनस कहाँ गया, तो माइनस बेटा यहाँ हल्का मिस्टेक रह गया था लास्ट में, तो उसको आप देख लो। अब आ जाओ वीडियो नंबर 8 में आ जाओ। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा विथ रैंक डिफरेंस एंड कर्ल पियर्सन। दोनों मेथड से करेंगे, तो पहले कर्ल पियर्सन कर लो, उसके बाद रैंक डिफरेंस। और पेपर में इस बार आउट ऑफ सिलेबस है कर्ल पियर्सन, तो आप करना चाहो तो कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत तो है नहीं कि आपको कुछ नॉलेज मिलेगा नहीं, लेकिन रैंक डिफरेंस आप श्योर करना। चलिए, इनमें से किसी एक को हमें ए लेना पड़ता है, आपको पता है कैसे, मैं समझाता हूँ मेन से बच के। इनमें से किसी एक को 35 को ए ले लिया गया, 50 को बी ले लिया गया। जरूर नहीं है इसके सामने वाले को ही आप लो, बी किसी को भी ले सकते हो। x - a, स्मॉल x = कैपिटल X - a। कहोगे सर जी ये भी ये स्मॉल लिखा हुआ है, ठीक है, स्मॉल x = कैपिटल X - a, ठीक है, वो आपको ध्यान देना है। तो ये कैसे, 77 - 35, 54 - 35, 27 - 35, 52 - 35, 14 - 35,
ऐसे सभी नंबर को 35 से माइनस कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। फिर y भी ऐसे y माइनस बी कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, x और y को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, ये माइनस में, ये माइनस में, ये भी माइनस में। फिर अब क्या करना है, उसका फॉर्मूला पुट कर देना है जो मैंने आपको बताया था। क्या होगा ना, पहले लास्ट वाला लेंगे, सिग्मा एक्स वाई माइनस में सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बाई एन डिवाइड बाई स्क्वायर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर, ये सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर बाई एन। ये सिग्मा एक्स स्क्वायर नहीं, ये वाला मतलब ना बच्चे, ये वाले जो 7110 यहाँ लगा देते हैं, नहीं वो तो सिग्मा एक्स स्क्वायर है, सिग्मा एक्स स्क्वायर जगह पर लगेगा ये 7110 7110। ये फॉर्मूला बेटा एक बार प्रैक्टिस कर लेना, जो जो वैल्यू यहाँ पे दे रखा है वही वैल्यू इसमें पुट कर देना। ठीक है, बिल्कुल वो x दे रखा है, सिग्मा एक्स 140 दे रखा है और सिग्मा वाई माइनस 34 दे रखा है और इसमें 10 दे रखा है, इधर भी 10 इधर भी 10। तो इतना भयानक नंबर कहाँ से आ गया, 19600। देखो वो दे रखा होगा ऊपर, कितना दे रखा है जोड़, तो 100 उसमें कितना दे रखा है सिग्मा एक्स, देखो 140 दे रखा है, यहाँ दे रखा है 140, वो दे रखा है 34। ठीक है ना, तो 140 ठीक है, 140 को 140 से मल्टीप्लाई करो और आगे जो 34 दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है ना, यहाँ 140 यहाँ पे हो गया था 34, इसके स्क्वायर करना है। फिर ये 10 से डिवाइड करोगे, एक जीरो कट जाएगा, इधर एक के पहले पॉइंट लग जाएगा, समझ रहे हो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जीरो कट जाएगा, तो 34 इंटू 14 कर दोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा कैलकुलेशन? नहीं, अरे ये जैसे मल्टीप्लाई में है, इधर ऊपर जो जीरो है नीचे जीरो, आप क्या करोगे, कट जाएगा, तो 14 इंटू 34 उसको लिख दो, 476 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ऊपर वाला, और इन दोनों को जब सॉल्व करोगे बड़ा वाला माइनस में तो माइनस आ गया। लेकिन बात होता है कि नीचे वाला देखो क्या है, ये जीरो कट गया तो 1960 बच गया यहाँ पे, इधर जीरो एक के पहले पॉइंट लग जाएगा, जब कोई जीरो 10 से 100 से करोगे तो लेफ्ट की तरफ पॉइंट भागता है, तो ये 115 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो 744.4 और इसको माइनस करेंगे 5150, या तो अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल दो या तो दोनों मल्टीप्लाई करके इसकी फिर स्क्वायर रूट निकाल दो। ठीक है, जो आया वो क्या है, -0.69। देखोगे क्या आ गया, आर। ये हमने क्या निकाले ना, ये हमने निकाले कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूजिंग कार्ल पियर्सन मेथड। ये कौन सी मेथड निकाले, कार्ल पियर्सन। ओके, रैंक डिफरेंस नहीं है, कार्ल पियर्सन मेथड। सेकंड वाला दे रखा है, दूसरा दे रखा है आपका रैंक डिफरेंस मेथड है, तो R1 और R2 मान लो, एक को R1 मैंने बताया था, बड़े से छोटे आप ले सकते हो या तो छोटे से बड़े, जो आपके ऊपर डिपेंड करे। अगर बड़ा ले रहे हो इधर से उधर भी बड़ा लेना, ऐसे नहीं इधर से बड़े से ले रहे हो, एक 1 2 3 इधर से छोटे से ले रहे हो तो दिक्कत हो जाता है। देखो 90 को मैंने 1 ले लिया ऐसे, फिर 77, फिर आप ढूंढो, फिर 66, फिर 54, 56 ऐसे करके आपको लेना है। या तो इन नंबरों को एक कागज में ऐसे असेंडिंग में लिख दो या डिसेंडिंग में लिख दो, डिसेंडिंग में लिख दो, फिर 1 2 3 4 5 6 देने में आपको आसानी होगा। ऐसे आपको ढूंढ के देने में थोड़ा दिक्कत होती है, आप पहले सीरियल में लिख दो कि असेंडिंग में लिख दो, फिर उसको आप लिखो, या डिसेंडिंग में लिख दो, फिर 1 2 3 4 दे दो, दोनों को माइनस करो, डी बराबर में R1 माइनस R2 कर दो, डी आया, फिर उसका स्क्वायर कर दो। हाँ, यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें हैं जो बताने वाला हूँ। ये देखो यहाँ पे, ये तो 60 हो गया, 1 2 ऐसे जा के क्या हो गया, चला गया 1 2 3 4 5 6 7 8 चला गया, ये 40 हो गया 8, उसके बाद ये हो गया 9, 35 हो गया ये 9, ये हो गया 10, तो 9 + 10 हो गया 19, 19/2 हो गया 9.5। अब आप 2 में से माइनस करो, 5 में से माइनस करो, 8 में से माइनस करो, 6 में से माइनस करो, ये सारे माइनस करो, उसका स्क्वायर करो। अब आपका जहाँ M1 है वहाँ पे आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 का क्यू 8 माइनस में 2, ये आपका हो गया 6। तो आप उसको सॉल्व करोगे, 6 2 या 12 1/2 तो 0.5, तो आपका क्या होगा उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ये आपका आ जाएगा कितना, -0.703। जो 2 का क्यू आपका बेटा 8 हो गया, -2, 8 में से 2 गया 6 हो गया, और 6 को जब 12 से काटोगे आप 12 हो जाएगा, 1/2 का मतलब 0.5, और 0.5 का मतलब होता है ये 281, तो 281/6, पहले 6 को 990 काट दो, ये देखो 9 9 ये 3 से कट जाएगा,
ओके 9 से भी कट सकता है, 9 1 जा 9 हो गया, और नहीं 6 1 जा 6 हो गया, बचा आपका 3 39, 6 6 जा 36 और 30, 6 5 जा 30, तो आपका हो जाएगा 281 डिवाइड बाई जो आया उसको डिवाइड करो और छोटे में से बड़े माइनस कर रहा हो तो आपका माइनस आ जाएगा। तो जहाँ पे आर के का जो कौन सी ना रैंक डिफरेंस का जो आया आंसर -0.703, लेकिन आर कर्ल पियर्सन का मेथड में आएगा -0.69। ठीक है बेटा, दोनों मेथड समझ में आया। अब आगे चलते जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है रैंक ऑफ ए, एक स्टूडेंट बी स्टूडेंट दोनों, तो इसको आर ए और आर बी मान लिए, या रैंक 1 मान लो 2, क्योंकि वो 1 2 3 4 5 6 देर 7 दे रखा है ये, तो इसको अलग रैंक लेने की जरूरत नहीं है। रैंक लेने की जरूरत तब होती है जब बेटा 1 2 3 4 से नहीं बल्कि अलग अलग नंबर से है। यहाँ तो ऑलरेडी एक से स्टार्ट है, 1 2 से, ए वाला भी स्टूडेंट ए स्टूडेंट और रैंक ऑफ ए और बी दोनों है, तो आपको आर ए आर बी ले लिया गया। डी इक्वल टू 1 - 2 या आर ए माइनस आर बी, 2 - 1 1 1 - 3 - 2 5 - 2 3, ऐसे डी का स्क्वायर कर दिया गया, फिर एक सिंपल सी फॉर्मूला लगा दिया गया, वो आपका आंसर। क्या फॉर्मूला आ गया 0.5। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 वो क्या है, सिर्फ ये 7 जो है ये एन के जगह पर लगेगा और कोई काम इसका नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा है तो बेटा इसको थोड़ा सा ही बड़ा कर दूं। हाँ अब तो दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, अब आपको बेटा दिख रहा है। तो 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यू माइनस एन, और जहाँ पे डी था वहाँ पे 28, जहाँ पे एन था वहाँ 7, वो लगा दो, वो आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पेज नंबर 444। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है ना, 48 33 ये दे रखा है, और वो दे क्या रखा है ना, इसमें निकालना है रैंक डिफरेंस कोफिशिएंट, बिल्कुल वही है। तो आप क्या करेंगे ना, इसमें आप R1 R2, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कुछ विद 3 एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल तो आप लिख लेना, लेकिन क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है ना, R1 और R2 दे रखा है, R1 दे रखा है 3 और R2 का R1 देखो कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 लगा दो। Y के जगह पर आ जाओ, R2 में पहला हो गया आपको 22 सबसे बड़ा है, 1 20 2 15 3 14 4 और फिर 5 5 5 6 होना चाहिए था, 5 और 6, तो 11/2 5.5। ठीक है, तो आपका R1 माइनस R2, तो D बराबर में R1 माइनस R2, इसका स्क्वायर निकाल दो। ठीक है, मैंने क्या बताया ना, M1 हो गया आपका 2, ठीक, और 5 6 हो गया, उसके बाद 7 ये हो गया, 9 हो गया 7, फिर आपका 6 हो गया 8, ये हो गया 9, फिर ये भी 2 बार है तो 8 + 9/2 ये भी 8.5 आ गया, तो 8 9 आ गया, तो टोटल हो गया 9। इसका मतलब है आपका जो 13 है वो 2 बार आ रहा है, तो M1 हो जाएगा 2, और हमारा जो 6 है वो भी 2 बार आ रहा है, इसका मतलब M2 हो गया 2। क्लियर हो गया, एक ही में ही 2 हो सकता है, 3 बार भी रिपीट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यही सोचोगे इसमें होगा M1 और इसमें X के लिए M1 होगा और Y के लिए M2 होगा, ऐसे नहीं है। अगर Y में भी 2 बार 3 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, देखो इसमें 13 हो गया 2 बार, 6 हो गया 2 बार, अगर एक नंबर और 2 बार होता तो उसको M1 M2 M3 करके लेते हैं। ठीक है बेटा, फॉर्मूला वही लगाओ। कहोगे सर 2 बार क्यों लगाया गया, बेटा 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, एक बार 6 रिपीट हो रहा है, एक बार 13 रिपीट हो रहा था उधर, ठीक है ना, 13 था, हाँ 13 रिपीट हो रहा है, तो जब M1 की जगह पर आपने 13 या 6 नहीं लिखना, ये 2 बार रिपीट 2 बार है तो 2 2 आएगा, इधर 2 इधर 2। अब तो सारा चीज पता है तुम्हें, वो 28 है, ये 9 है, इसके ऊपर पुट करना है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे तो वो थोड़ा प्रयास करें। 2 का क्यू 8 - 2, 2 का क्यू 8 - 2, दोनों सेम। ये देखो 6 2 1/2 1/2, ये पूरा 1 हो गया, 28 + 1 29 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं था, ये स्टेप बाय स्टेप किया गया है। तो ये 1/2 1/2 1 हो रहा है, 28 + 1 29, ये आप लोगों को समझ में आएगा, तो थोड़ा सा आपको ऐसे किया गया है, तो आप कर सकते हो। तो 1 - 6 × 29/7 20, फिर इसको हम काट भी सकते हैं। देखो बेटा इसमें तो कंप्यूटर में मैं काट नहीं सकता, आप तो इसको काट के छोटा कर दो, लोएस्ट टर्म करके उसको डिवाइड कर दो, और जो आएगा उसको आप सॉल्व करो, तो आपका आ जाएगा कितना है 0.7584, इसका मतलब है 0.758, ये आपका आंसर है।
आगे आते हैं पेज नंबर 444। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। ये भी दे रखा है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसमें भी ए मानो, ए इसमें 10 है, इसमें 11 है। जरूर नहीं है जहाँ पे इसको मानूंगा वहीं उसी लाइन में इसको मानो, आगे पीछे कर सकता हूँ। तो एक्स, ये स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस ए, फिर स्मॉल एक्स का स्क्वायर, वाई स्मॉल वाई इक्वल टू वाई माइनस बी, ये डी नहीं बी, तो बी मेरा कितना यहाँ, बी हो गया आपका 11, फिर स्मॉल वाई का स्क्वायर, फिर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। सब स्टेप डिविजन में करा मैंने, क्योंकि बचने के लिए, मीन से बचने के लिए, और दे नहीं रखा है कि मीन से ही आपको करना है, तो आप किससे करो कोई इशू नहीं है। स्टेप आपको, फॉर्मूला आपको ध्यान देना, सिग्मा एक्स वाई माइनस में सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन, और होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस में सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर बाई एन, फिर दूसरी जगह स्क्वायर रूट में सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस में सिग्मा वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन, उसका भी स्क्वायर रूट। तो ये फॉर्मूला याद करने का तरीका मैंने कैसे बताया था। मान लो ये घर का मुरब्बी है, ये आपका दादा है, ये हो गया बेटा एक, उसके 2 पुत्र हैं ये दोनों, और उनकी बेटे ये हैं। इसका मतलब सबसे छोटा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो पहले सिग्मा एक्स वाई के साथ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई को लेना है, और नीचे सिग्मा एक्स स्क्वायर के साथ सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई स्क्वायर के साथ सिग्मा वाई। क्लियर हो गया आपको? ऐसे आपको करना, जैसे आपको तरीका आपको ठीक लगे आप याद करें, कोई इशू नहीं है। ये वाला फॉर्मूला, और जो दे रखा है जीरो के साथ कुछ भी इंटू करेंगे वो जीरो है, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो 43 आ गया, 0/8 हो तो जीरो ही है, इसको छोड़ दो, इसको नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। फिर आप उसको सॉल्व करना है, वो भी आपका आ जाएगा प्लस में 0.89, ठीक है, ये पॉजिटिव में आपको आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 11 था, एक मिनट देखते हैं। बिल्कुल यहाँ पे 11 9, हाँ उसका आंसर 8 9 समथिंग आ रहा है, तो इसको आप 9 लगा सकते हो उसमें, 43/48, ठीक है। वो चेक करना है, आंसर दे रखा है आपका 90 है, तो इसकी थोड़ा सा आप आगे पीछे आप एक बार कैलकुलेशन कर लेना, देखना क्या है, नहीं तो मैं उसको और करेक्ट करके मैं आपको भेजूंगा। नेक्स्ट आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 12, ये आपको ऑलरेडी माइनस करके दे रखा है। डेविएशन ऑफ 2 सीरीज एक्स एंड वाई आर शोन, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आप समझ लो, जैसे स्मॉल एक्स लेते थे कैपिटल एक्स माइनस ए, उसको ये हो गया स्मॉल एक्स, ये हो गया स्मॉल वाई, स्मॉल एक्स का स्क्वायर स्मॉल वाई का स्क्वायर, ओके, ये स्मॉल वाई का स्क्वायर वो बड़ा हो रहा है, तो ये स्मॉल वाई का स्क्वायर, ये दोनों, और स्मॉल एक्स स्मॉल वाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो जो और सारे सवालों में करते थे ऐसे ही है, लेकिन इसमें एक्स वाई ले लेना, तो और फॉर्मूला के ऊपर उसको पुट कर देना, ठीक है। जो आपका आएगा वो आपका 0. ठीक है 8 क्या रहा है 0.895, तो आप इसको ले सकते हैं 0.8989। तो ये आपका आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 दोबारा बताया जा रहा है, आप इसको किसी एक को ए वगैरह मत लेना, क्योंकि वो माइनस होके ऑलरेडी आ चुका है। तो आप एक्स ले लेना, एक्स का स्क्वायर कर दो, वाई दे रखा है वाई का स्क्वायर करो, एक्स और वाई को दोनों मल्टीप्लाई कर दो, और जो दे रखा है वो आप करो। क्यों? क्योंकि ये रकम ऑलरेडी माइनस प्लस में है, इसको और माइनस करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है बेटा। सॉल्व तो आप लोग कर लोगे, सॉल्व आपको कराने की जरूरत नहीं है। देखो 64/10, तो एक के पहले पॉइंट 6.4 हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे 10 है, 6 से पहले पॉइंट आ गया 57.6, डिवाइड करोगे 2 के पहले पॉइंट आ गया 19.2, तो ऐसे, तो आप उसको फिर बस ये दोनों मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट, सिर्फ इसको थोड़ा आपको टाइम लगेगा इसको स्क्वायर रूट निकालने के लिए, और सब तो आसान है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, ये भूल जाओ, ये कंपटीशन जो दे रखा है वो आप ऊपर वाला भूल जाना। क्वेश्चन दे रखा है ना, इन ए बेबी कंपटीशन 2 जजेस अकॉर्डेड फॉलोइंग टू 12 कंपिटिटर्स है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन निकालना है, तो आपको पता है कि ABCD तो ऐसे रहने देंगे, तो ये 1 to 1 से लेकर 12 तक, ये तो 12 से लेकर 1 तक है, तो आप R1 R2 ऑलरेडी दे रखा है, जब 1 से दे रखा है तो दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, माइनस कर देना है, माइनस करके कोई रिपीट हो नहीं रहा है, तो आप D का स्क्वायर निकाल दो, सिग्मा आप D स्क्वायर निकालो, फॉर्मूला लगाओ 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर बाय NQ - N, तो आपका 12 का क्यू हो गया 1728 - 12, सॉल्व करो आपका आ जाएगा -0.455,
ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो इसको थोड़ा सा नीचे आपको लिखना, ठीक है, छोटे मोटे जो चीज़ें हैं आप देख लेना। इसको और थोड़ा बड़ा करना है तो मैं बड़ा कर देता हूँ, जो आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको आ गया, कोई मिस्टेक नहीं होगा क्योंकि उसको मैं चेक करके खुद टाइपिंग किया है। तो ऐसे में आप देख सकते हो हल्का फुल्का जो 0.89 0.9 उस टाइप का जो कुछ क्वेश्चन होगा उसको आप देख लेना एक बार चेक करके, अदरवाइज 14 में आ जाओ। ये भी दे रखा है फैंसी ड्रेस कंपटीशन में 2 जजेस डेकोरेट द फॉलोइंग रैंक्स ऑफ 8 पार्टिसिपेंट। एक तो n हो गया आपका 8, ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा बड़ा कर दे, ठीक है। अब आपका तो आपको एक ले लो R1, ये R1 और R2 ले जाओ क्योंकि 1 2 3 4 दे रखा है, उसका अलग R1 लेने की जरूरत नहीं है। और D = R1 - R2 हो जाएगा, D का स्क्वायर करो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला 1 - 6 सिग्मा d² n q - n, सो तो सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं इसको सॉल्व करने के लिए। 6 × 32 192, 8 का क्यू 8 × 8 × 8 512 - 8 504। इनको 2 से काट सकते हो, देखो क्या ये 4 से कट रहा है, 4 दूने 8 4 3 12, बिल्कुल। तो आप देखो ये नीचे वाला 4 से कटेगा, 4 एकम 4 हो गया, फिर 10 4 दूने 8 6 जो 24 दोनों कट जाएगा, 4 से काट के छोटा हो जाएगा, फिर डिवाइड करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बेटा। फिर आप सॉल्व करो इसको, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अच्छा आ जाओ पेज नंबर वही 445, ये इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर है तो थोड़ा सा आप उसको देखना बड़े प्यार से। तो ये जज 1 2 3 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या दे रखा है, 3 जज दे रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और कितना है 10 पार्टिसिपेंट्स दे रखा है। फाइंड आउट बाय द स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस, इसका मतलब वही R1 R2 लेके करना है। व्हिच पेयर ऑफ जजेस हैज ए कॉमन टेस्ट इन द रेस्पेक्ट ऑफ ब्यूटी, ठीक है। ये तो आपको क्वेश्चन पढ़ा गया। अब आप देखिए 445 जो इंग्लिश मीडियम है उसमें क्या दे रखा है, अभी जज हम लेंगे यहाँ। तो बेटा जहाँ डबल था उसको हम सीधे क्या करते थे, R1 - R2 कर दिए, हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन यहाँ 3 दे दिया तो मतलब एक दूसरे को माइनस करना है। जब तीनों के बीच में कितने डिफरेंस हो सकता है, एक बार करना है, चाहे R1 - R2 हो चाहे R2 - R1 हो, एक ही बार करना। मैं R1 को R2 के साथ करूंगा, R1 - R2 एक हो गया D1, फिर R1 के साथ R3 को माइनस करूंगा, ये हो गया D2, और बचा है R2 के साथ R3 को करूंगा, वो हो गया 3, और तो कुछ बचा नहीं। कोई सर R2 - R1, अरे हो तो गया R1 - R2, R3 - R2 हो तो गया R2 - R3, इसका मतलब D1 D2 D3 ये तीनों आपको डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा। D1 दोबारा बताया मैंने, जो तीनों जज थे R1 R2 R3 में मैंने स्पेसिफाई किया, पहले R1 - R2 कर दूंगा, फिर R1 - R3 कर दिया, फिर R2 - R3, सब D1 का स्क्वायर D2 का स्क्वायर D3 का स्क्वायर। ये D1 नीचे लिखना, D2 नीचे लिखोगे, D3 नीचे थोड़ा, जैसे ये नीचे लिखा हुआ है D1 D2 D3 ऐसे लिखना, ठीक है। तो D1 का स्क्वायर देखो 1 - 3 - 2 6 - 5 1 5 - 8 - 3 10 - 4 6 3 - 7 - 4 2 - 10 - 8 4 - 2 2 9 - 1 8 7 - 6 1 8 - 9 हो गया -1। ये वाला D1 समझ में आया। अब D2 में आ जाओ, R1 - R3, 1 में से 6 जाएगा -5, 6 में से 4 जाएगा 2, ये इसको देखना आप, मैं इधर से बता रहा हूँ। 5 - 9 - 4 10 - 8 2 3 - 1 2 2 - 2 0 4 - 3 2 4 - 3 यहाँ 1 4 - 3 यहाँ पे 1, और ये 2 - 2 0 हो गया इधर, ठीक है ना। 9 - 10 - 1 7 - 5 2 8 - 7 1, ये मेरा हो गया R2। अब R3 में आ जाओ, R2 - R3 3 - 6 - 3 5 - 4 1 8 - 9 - 1 4 - 8 - 4 7 - 1 6 10 - 2 8 2 - 3 - 1 1 - 10 - 9 6 - 5 1 9 - 7 क्या हो गया ना आपका 2, ठीक है, वो आपका आ गया। ये R3 में 8 यहाँ से आया, R2 - R3 एक मिनट बेटा, अब देखिए यहाँ पे मिस्टेक था, 9 - 7 ये आपका हो गया 2, तो अब उसके स्क्वायर करोगे, -2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 -3 का स्क्वायर 9 6 का स्क्वायर 36। इसको देखो
8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, 1 का -1 का स्क्वायर 1। ऐसे D2 का देखो -5 का स्क्वायर 25, इसको देखना 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर ये 16, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये 4 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड इस टाइप का आपको है 1 2 और आपका 1 का स्क्वायर 1। ऐसे इसका भी आपका लेना, तीनों का टोटल हो गया। तो आप क्या करेंगे n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10 तो मैंने ऊपर लिख दिया, तो इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो आप पहले 1 और 2 जज के, कोई तो रिपीट है नहीं, तो आर के इक्वल टू, ये के को थोड़ा छोटा लिखना, नीचे की तरफ लिखना है। हाँ, आर के इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 1 माइनस, थोड़ा सा अगर बड़ा कर दूं या थोड़ा सा उसको गैप दे दूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये तो पहले क्या करा हमने ना 1 और 2 के बीच में, तो ये वाला लेना है 200 ले लेना है, और n तो सब में 10 है। ये हर जगह सारा जो चीज़ें हैं सारे फॉर्मूला सेम है। जहाँ पे D1 है वहाँ पे आपको 200 लगाना है, जहाँ पे D2 है वहाँ पे 60 लगानी है, जहाँ D3 है वहाँ पे आपका 214 लगानी है। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड हो गया, फर्स्ट और थर्ड हो गया, और सेकंड और थर्ड हो गया, जैसे जैसे आपने माइनस किए हैं। ठीक है, तो ऐसे में देखो पॉजिटिव किस में आ रहा है, तीनों का आंसर देख लो ना। 1 और 2 का जो रैंक कोरिलेशन है आर के वो -0.212 है, बिल्कुल सही है। और सेकंड और थर्ड का कितनी है, सेकंड और थर्ड इधर है -0.297 है, और 1 और थर्ड का कितना है +0.636 है। तो इनमें से जो गुड डील किसके साथ होगा ना, इट मीन्स देयर इज ए गुड डील ऑफ क्या है ना, कॉन्क्वेंस इन द जजमेंट ऑफ 1 एंड 3। ये 1 और 3 क्योंकि पॉजिटिव है, तो ये है। आपको समझ में आ गया। यहाँ मिस्टेक था बेटा, बाय मिस्टेक वहाँ 8 लिखा गया था, लेकिन टोटल सही था, जिस वजह से ये सही हुआ। तो वो आप देख लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, ज़्यादा परेशानी नहीं होना है, आपको करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करना है ना, कर्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। तो ये जो दे रखा है इसके मिड पॉइंट निकालो। ये जो दे रखा है 20 - 25 45/2 तो 22.5, पहले मिड पॉइंट निकालो। ठीक है, इसको मिड पॉइंट निकाला गया। जैसे आप मीन निकालते थे तो ऐसे मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, मिड वैल्यू दोनों को जोड़ के बाय 2, दोनों को जोड़ के बाय 2, ऐसे मैंने मिड वैल्यू निकाल लिया। अब इनमें से किसी एक को मैंने ए मान लिया। अब 22.5 - 37.5 ये मैंने सबको माइनस कर लिया। डिवाइड करना चाहूँ मैं इसको कर सकता हूँ, लेकिन मैं चेक करूँगा कि y में डिफरेंस, y को भी मैंने माइनस किया, y को माइनस करने पर आपका ये आया, लेकिन y में कोई डिवाइड हो नहीं रहा है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, कोई मतलब 1 आएगा, तो 1 तो आप डिवाइड करके कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने रहने दिया। तो स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X माइनस कैपिटल A, तो A माना 37.5, और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y माइनस B, और B हो गया मेरा 28। मैंने माइनस करा, कैसे माइनस करूँगा, 22.5 - 37.5, 27.5 - 37.5, 32.5 - 37.5, 37.5 - 37.5, 42.5 - 37.5, 47.5 - 37.5। ये आपका स्मॉल x आएगा, स्मॉल y भी ऐसी है। दोनों को पहले एक्स स्क्वायर निकालना था, फिर वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाई। तो इसमें पहले एक्स वाई है, ठीक है, तो पहले एक्स वाई, फिर पहले आप एक्स वाई, ये पहले एक्स स्क्वायर निकाल लोगे, फिर वाई स्क्वायर निकाल लोगे, फिर लास्ट में एक्स वाई आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और फॉर्मूला आपको पता है जो पढ़ के आ रहे हो। अच्छा, इधर छुप रहा है, थोड़ा सा साइज छोटा कर देते हैं, ये ज़्यादा बड़ा साइज का हो गया जो आपको दिखने में दिक्कत हो रहा है। ठीक, तो आप फॉर्मूला आप लगाएंगे बेटा, वही फॉर्मूला सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बाई एन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर बाई एन, स्क्वायर रूट में सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर बाई एन। ठीक है, ऐसे इस साल तो कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी आप अपनी जो टीचर से, उनसे, जो आपका इकोनॉमिक्स के जो सर हैं उनसे आप कंफर्म कर सकते हो कि सर क्या ये आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है तो भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बड़ा आगे आपको काम आएगा। ये भी कब में भर भर के आपको करना पड़ेगा, तो जरूरी आप अभी से आप करके चलोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ये कितने क्वेश्चन हो गया आपका, 16 क्वेश्चन तक हो चुका है, ये बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम और जो बच गया अभी 3-4 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है इसमें 20 है,
तो 16 तक हो चुका है, 17, 18, 19, 20। वो तीसरी वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा उसमें। तो उसमें कुछ अच्छा ये पूरा हो गया, -0.996। ये माइनस यहाँ छोटा सा है, आप भूल मत जाना। थोड़ा बड़ा कर दूँ, रुकिए। मैंने वार्ड में बनाया तो थोड़ा सा तो दिक्कत हुआ है, क्योंकि उसमें टाइपिंग करने का थोड़ा है नहीं ज़्यादा फैसिलिटी। तो ये आप देख लो, एक बार चेक कर लो। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 16 -0.996। एक बार और दिखा दूँ आपको, ये 17। तीनों जज के अलग अलग निकाला मैंने, ठीक है। ये रैंक कोरिलेशन था। पेज नंबर 445 इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम भी बच्चे अपना पेज नंबर देख लें। 14 का कितना था आंसर बेटा? ना वही 0.619 बिल्कुल सही था। ये क्वेश्चन में थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। ये -4.55 13 0.89 बिल्कुल, और ये 89 नहीं हो रहा है, 90 हो रहा है। इसको आप उसके बाद वाला डिजिट ले जाओगे। ये 9 है तो ये तो 9 तो हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा, या 0.895 और कुछ देगा, उसको देख लेना। 11 भी मैंने बता दिया। 10th का थोड़ा कट रहा है नीचे, ये 10 का भी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था 10। 9 का भी बता दिया मैंने बेटा, ठीक है। अब करना क्या है बेटा ना, आपको लाइक शेयर तो ज़रूर करना है। इसमें बहुत मेहनत से बनाया गया आप लोगों के लिए, कि आप कोविड में जा नहीं पा रहे हैं स्कूल, आपको दिक्कत ना हो। और ज़रूर नहीं है कि इसके लिए कोई पैसे आपको देना पड़ रहा है, शेयर करनी है। और अगर आपकी क्लास टीचर करके, अगर आपकी कोई टीचर है कि क्वेश्चन करके आपको समझाते हैं, बेटर है। नहीं है तो आप वीडियो भेज सकते हो, वो हेल्प नहीं लेंगे। वो थोड़ा सा जैसे बच्चे पॉसिबल नहीं होता है बेटा कि एक एक क्वेश्चन करके आप लोगों को वो भेजें, और देख के अगर आप टिप लोगे नेट से तो उसका मेथड अलग अलग दे रखा है, वो भी सही दे रखा है। तो लेकिन सबका मेथड अलग अलग होती है। बच्चे वही काम करें जो थोड़ा सा सिंपल हो, सिंपल मेथड से आप करें। तो 7 से लेकर 16 तक हो गया। ये कौन सा है? क्लास 11th है, और चैप्टर नंबर 12। तो आपको उम्मीद करते हैं बेटा कि आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है। 1100 से ऊपर हो गया तो आप लोगों का और थोड़ा हेल्प मिलेगा, तो हज़ारों में नहीं बहुत सारे जाएगा। ये मेहनत होती है बेटा, इसको टाइपिंग करो, पूरा टिपना तो नहीं है, बुक से टाइपिंग करो, उसको चेक करो। ये सब चीज़ लिखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है, तो आप थोड़ा सा उसमें समझ सकते हो कि कितना डिफ़िकल्ट है। आप लोग के लिए मैं करके भेज रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं भेजूँगा। तो आप राधा रानी फ्री ट्यूशन में आप क्या करोगे उसे आप कर सकते हो। चलिए बेटा, बाय बेटा, टेक केयर बेटा।